मित्रों, पुनः आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर हम हिंदू माइथोलॉजी पर चर्चा कर रहे हैं। और अभी हम गीता के अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 17 से इस चर्चा को जारी रख रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो श्लोक 1 से लेकर 20-21 तक एक ही बात को बार बार बताया गया है कि यह शरीर जो है नाशवान है और इसके अंदर रहने वाला अविनाशी तत्व, देही, जीव, आत्मा, अन्य अन्य नामों से उसको पुकारा जाता है, वह अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता। परंतु ये बात समझनी ऊपरी तौर पर जितनी आसान दिखाई देती है, उसको आत्मसात करना उतना ही कठिन जान पड़ता है, क्योंकि भगवान कृष्ण बार बार इसी चीज़ को अलग अलग उदाहरण देकर अलग अलग शब्दों के माध्यम से अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। चलिए चलते हैं श्लोक क्रमांक 22 पर। वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण करता है, ऐसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चली जाती है। अब आप ध्यान कीजिए, यही बात इससे पहले के एक श्लोक में आ चुकी है। अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 13 में थोड़ा सा अलग तरीके से वहाँ समझाया गया, थोड़ा यहाँ पर अलग तरीके से समझाया गया। वहाँ बताया गया कि शरीर के 4-5 अवस्थाएं हैं: गर्भावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था तथा देहांतर अवस्था। और यहाँ पर उसको आत्मा की उपमा कपड़ों से की गई है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़ों को धारण करते हैं, वैसे ही यह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। इससे अगला श्लोक गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। देखिए, बात तो वही है, वही बात बार बार दोहराई जा रही है, उदाहरण अलग अलग हैं। इससे अगला श्लोक क्रमांक 24। अच्छेद्यो अयम दाहो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलो अयम सनातनः। यह आत्मा काटी नहीं जा सकती, जलाई नहीं जा सकती, गीली नहीं की जा सकती, सुखाई नहीं जा सकती, कारण यह नित्य है, अनादि है, क्योंकि यह परमात्मा का अंश है। श्लोक क्रमांक 25। अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विद्वितैनम नानुशोचितम अर्हसि। अर्थात यह आत्मा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस आत्मा को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। अब यहाँ जब कृष्ण को लगा कि शायद अर्जुन उस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसको मानने को तैयार ही नहीं हैं, तो उन्होंने उसको अलग ढंग से समझाने की कोशिश की और कहा, हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को अर्थात इस आत्मा को नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। इससे अगले श्लोक में कहा जा रहा है, कारण कि पैदा हुए की मृत्यु जरूर होगी और मरे हुए का जन्म जरूर होगा। अतः इस जन्म मरण रूप के परिवर्तन का निवारण नहीं हो सकता, अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।
अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह कहा, भाई अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सब कुछ ख़त्म होगा ही, सब कुछ नष्ट होगा ही, तो भी ये भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, अगर नष्ट होगा तो कल्पना जीवन प्राप्त करेगा, तो इसलिए भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मरना और जीना एक नियम है तो फिर उसमें क्या शोक करना। क्रमांक 28, श्लोक क्रमांक 28 में कहा जा रहा है, हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। आत्मा स्वयं अविनाशी है, शरीर विनाशी है। स्थूल दृष्टि से केवल शरीर को ही देखें तो वह जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थे और मरने के बाद भी वे हमारे साथ नहीं रहेंगे। वर्तमान में वे हमारे साथ मिले हुए से दिखते हैं, पर वास्तव में हमारा उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस तरह से मिले हुए और बिछुड़ने वाले प्राणियों के लिए शोक करने से क्या लाभ। आज हमने श्लोक क्रमांक 28 तक गीता का अध्ययन किया। कल फिर मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा, और यदि ऐसा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।